अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान खेल खेल रहा है मगर डील भी चाहता है। अगर अमेरिका ने रोका ना होता तो ईरान एटमी हथियार बना चुका होता। फिर आज ना हम यहाँ होते ना इसराइल ईरान मशरिक़ वस्ता को भी ख़त्म कर चुका होता। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरानी बहुत अच्छे लोग होते हैं, हम नहीं चाहते कि ईरान में घुसकर लोगों को कत्ल करें, इसीलिए ईरानियों को बेहतर फैसला करना चाहिए। अमरीका की जानिब से ईरान से हथियार डालने के मुतालबे पर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि हम मुसलमान तो पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके हैं, अब कोई और हमें झुका नहीं सकता। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म के साथ बातचीत करते हुए ईरानी सदर ने इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया कि अमरीकी हुकाम ख़ित्ते को फ़ौजी धमकियाँ देना बंद करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि जारी तसादुम के बायस होर्मज़ में 10 सिविलियन सेलर हलाक हुए। अमरीकी फोर्सेस के लिए ख़तरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। अमरीका अपना होर्मज़ में तिजारती जहाज़ों की हिफाजत बढ़ाने के लिए तैनातियाँ कर रहा है। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। जेरेड कुशनर और विटकॉफ मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरानी अवाम के पास रजीम के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत हो। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल कर लिया गया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के मकासद हासिल कर लिए गए हैं। तर्जुमान ईरानी खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने कहा है कि अमाराती वजारत दिफा का बयान मुकम्मल झूठ और बेबुनियाद है। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया। अमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। भरपूर जवाब के बाद अमारात को अपने किए पर अफसोस होगा। प्रोपेगेंडा, झूठे इल्ज़ामात और मजलूमियत का ढोंग मसाइल हल नहीं कर सकते। अरब अमारात बदकिस्मती से अमरीकी और सहूनी अफवाज का अहम अड्डा बन चुका है। माजी में किया गया सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा सिर्फ अरब अमारात के मुसलमानों की हिफाजत और भलाई की वजह से था। अमाराती रियासत फुजैरा पर हमले के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान को जारह और अमन के लिए ख़तरा और बहरान में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। अपनी फ़िज़ाई हदूद जुज़वी तौर पर बंद कर दी। अमाराती हुकाम के मुताबिक मंगल को भी ईरान से मिसाइल और ड्रोन दागे गए। पीर के हमलों से ऑयल जोन में आग लग गई थी। अमारात के सदर के मुशीर अनवर करकाश के मुताबिक खलीजी और अरब ममालिक समेत आलमी बरादरी की ईरानी हमले की मजम्मत UAE के मौक़िफ़ की तौसीक़ करती है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अरब लीग के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि ईरान अपने इक़दामात के ज़रिए इंतहाई नाजुक जंग बंदी को ख़तरे में डाल रहा है। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से राबता। फुजैरा पर हमले की मजम्मत, पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत का ऐलान। आबना हुर्मज़ में मालबरदार जहाज़ को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया है। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के मुताबिक आबना हुर्मज़ में एक वाक़े की रिपोर्ट मिली है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर गौर, तहम्मुल का रवैया बरकरार रखने पर जोर। शुरका ने वाज़ेह किया कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का दारोमदार ज़िम्मेदारी और ख़ुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी है। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ और सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से रोकने की कोशिशों की हिमायत करता है। फील्ड मार्शल का कमांडर्स को बढ़ते हुए ख़तरात के पेश नज़र ऑपरेशनल तैयारियाँ और आला दर्जे की निगरानी को बरकरार रखने की हिदायत। पाकिस्तान की UAE पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जंग बंदी बरकरार रखना और इसका एहतराम करना इंतहाई ज़रूरी है। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात को ज़रूरी सफारती गुंजाइश फराहम की जानी चाहिए। शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में UAE की हुकूमत अमाराती भाइयों और बहनों के साथ मजबूती से खड़ा है। नईम पंजोता बता के चुके हैं। उन्होंने पार्लियामेंट क्या पंजाब असेंबली को भी बता दिया। मोइन कुरैशी आए हुए हैं, उन्होंने नेशनल असेंबली को भी ऑफिशियली बता दिया था
सलमान राजा के कहने पे, और उन्होंने केपी की हुकूमत को भी बता दिया था। अगर उन्होंने सुन लिया है, अगर नहीं सुना तो लोग सुना देंगे उनको कि अपने लीडर के लिए अगर नहीं आएंगे तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को समझ आ रही है। बानी पीटीआई से मुलाकात के दिन पार्टी रहनुमाओं के अडयाला जेल न आने पर अलीमा खान नाराज। कहा, पार्टी के अरकान असम्बली अडयाला जेल क्यों नहीं आए? जो लोग असम्बलियों में बानी पीटीआई के वोट से बैठे हैं, क्या उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था? पार्टी रहनुमा शाहिद खटक की अलीमा खान की वजाहतें। कहा कि मैंने तो आपका बयान पार्लिमानी ग्रुप और खैबर पख्तूनख्वा के MNAs के ग्रुप में शेयर कर दिया था। सबको कह दिया था कि अडयाला जेल पहुँचना है। अगले हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अरकान असम्बली और वज़ीर आला यहाँ होंगे। अलीमा खान ने कहा कि जो लोग अडयाला जेल नहीं आ सकते उन्हें ओहदे और सीटें छोड़ देनी चाहिए। जिन लोगों ने बानी पीटीआई के नाम पर वोट लिए उन्हें थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। कराची में शहरियों की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ने की वीडियो वायरल। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बिलावल हाउस के करीब लगाया गया था। काफ़ी देर ट्रैफिक रोके जाने पर शहरी मुश्तइल हो गए। ट्रैफिक सिग्नल पर मौजूद शहरियों ने हिफाजती हिसार और प्रोटोकॉल तोड़ा। पुलिस एहलकार शहरियों की गाड़ियों को रोकने की कोशिश करते रहे। कोयटा जना टाउन में फायरिंग से नौजवान की हलाकत के इल्ज़ाम में 3 पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज। तीनों एहलकार गिरफ्तार। पीर के रोज़ फायरिंग से तालिब इल्म की हलाकत के बाद DIG ने इंक्वायरी का हुक्म दिया था। शदीद गर्मी में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तवील दुरानिए की बिजली लोड शेडिंग। मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग। किमाड़ी, खारदर, लियारी, औरंगी टाउन और बल्दिया टाउन। सईदाबाद में लोड शेडिंग। लियाकताबाद, सीवन एरिया, नाजिमाबाद, गुलबहार, रिजविया, पाक कॉलोनी में भी बिजली की बंदिश मामूल। न्यू कराची और नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ सेक्टर, नॉर्थ नाजिमाबाद में भी बिजली मुअत्तल। बफर जोन, शादमान टाउन, गुलशन उमैर और स्कीम 33 में भी बिजली की लोड शेडिंग। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने कहा है कि वो अमन के बारे में गुफ्तगू करके मसीहियत के पैगाम को आम करना चाहते हैं, लेकिन लोग उन पर तनकीद के लिए आज़ाद हैं। खुद पर अमरीकी सदर ट्रंप की ताज़ा तनकीद के बाद पोप लियो ने कहा है कि कलीसिया का मकसद इंजील और अमन की तबलीग है। अगर इंजील की तबलीग पर कोई मुझ पर तनकीद करना चाहता है तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात भी सुनी जाएगी। अमरीकी सदर का नौजवान एथलीट्स के साथ रक्स। गोल्फ के मारूफ खिलाड़ियों गैरी प्लेयर और ब्रायसन डिशाम्बो की ट्रंप से मुलाकात वाइट हाउस की जानिब से सदारती फिटनेस टेस्ट बहाल करने की मुहिम का हिस्सा थी। सदारती फिटनेस टेस्ट को साबिक ओबामा इंतज़ामिया ने ख़त्म कर दिया था। गैरी प्लेयर जनूबी अफ्रीका के मशहूर गोल्फर हैं जिन्हें ट्रंप ने 2021 में सदारती मेडल बराए आज़ादी से नवाजा था। गैरी प्लेयर ने नौजवान एथलीट्स पर जोर दिया है कि वो अपनी सेहत और ग़िज़ाइयत पर तवज्जो दें। ट्रंप खुद भी गोल्फ के बहुत शौकीन हैं और उनके पास दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कई गोल्फ कोर्स हैं जहाँ वो अक्सर खेलते देखे जाते हैं। अमेरिका में 11 जून से शुरू होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए अब तक कोई जोश व खरोश पैदा नहीं हो सका। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका में फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैच 11 शहरों में होंगे, मगर अब तक तकरीबन 80% होटल मालिकान का कहना है कि बुकिंग अंदाज़ों से कम है। कुछ होटल मालिकान ने फुटबॉल वर्ल्ड कप को नॉन इवेंट करार दे दिया। साल के दूसरे बड़े ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में खिलाड़ियों और इंतज़ामिया के दरमियान इनामी रकम पर तनाज़ा। आलमी नंबर 1 अरियाना सबलेंका और कोको गफ ने फ्रेंच ओपन के बॉयकॉट की धमकी दे दी। एलामी के मुताबिक इनामी रकम टूर्नामेंट की मजमूई आमदन में से 15% से कम मिलने का इम्कान है। नंबर 1 टेनिस वेमेन टेनिस प्लेयर सबलेंका का कहना है कि अगर फ्रेंच ओपन की इनामी रकम न बढ़ाई गई तो खिलाड़ी इवेंट का बॉयकॉट करेंगे।